चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का पसंदीदा नंबर सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का टाइटल लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे गणितीय राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारे चारों ओर, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छिपा हुआ है। तो जरा इन तीन चीजों के बारे में सोचिए। नदियों की लंबाई, स्टॉक मार्केट की कीमतें और वैज्ञानिकों के घर के पते। सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक ही अनदेखे नियम को मानती हैं। एक ऐसा नियम जो कुदरत के हर कोने में मौजूद है। और इस राज की जड़ें किसी सुपर कंप्यूटर में नहीं है। नहीं, इसके लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी की एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में, जहां एक मामूली सी किताब ने एक बहुत ही बड़े पैटर्न का खुलासा किया। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से। बात है 1881 की। एक खगोलशास्त्री थे, साइमन न्यूकॉम्ब। वो हिसाब किताब के लिए लॉग टेबल की किताबें इस्तेमाल कर रहे थे। समझ लीजिए उस जमाने का कैलकुलेटर। उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। किताब के वो पन्ने जिन पर 1 से शुरू होने वाले नंबर थे, वो बहुत ज्यादा फटे, पुराने और गंदे थे, जबकि 9 वाले पन्ने एकदम नए जैसे लग रहे थे। इसका मतलब तो एक ही था, लोग 1 से शुरू होने वाले नंबरों का इस्तेमाल बाकी सबसे कहीं ज्यादा कर रहे थे। पर ऐसा क्यों? न्यूकॉम्ब ने एक थ्योरी दी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो उनका कहना था कि नंबर बस यूं ही रैंडमली नहीं आते। उनके आने के पीछे एक गहरा छिपा हुआ पैटर्न है जो लॉगरिथम से जुड़ा है। और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारे आसपास के नंबर्स में भी कोई व्यवस्था, कोई ऑर्डर है? अब देखिए, न्यूकॉम्ब की यह बात 50 साल से भी ज्यादा समय तक बस एक मजेदार पहेली बनी रही। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, जिसने इस पहेली को एक वैज्ञानिक नियम में बदल दिया। मिलिए फ्रैंक बेनफोर्ड से। वो एक फिजिसिस्ट थे। जब उन्होंने न्यूकॉम्ब के काम के बारे में सुना तो वो इससे बेहद फैसिनेट हुए। लेकिन वो इसे सिर्फ एक थ्योरी मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये पैटर्न सच में असल दुनिया में हर जगह मौजूद है। और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ा है। बेनफोर्ड ने 20,000 से भी ज्यादा आंकड़े इकट्ठा किए, एकदम अलग अलग जगहों से। सोचिए, नदियों के एरिया से लेकर फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स तक, अपने साथी साइंटिस्ट के घर के पतों से लेकर रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में छपे नंबरों तक। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि ये पैटर्न कहीं एक दो जगह ही है या फिर हर जगह। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। बार बार हर अलग अलग डेटा सेट में एक ही बात सामने आई। 1 पहले डिजिट के तौर पर करीब 30% बार आ रहा था, 2 लगभग 18% बार, और ये सिलसिला 9 तक आते आते घटता चला गया, जो 5% से भी कम बार दिखा। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक नियम था जिसे आज हम बेनफोर्ड्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब छिपा है स्केल, यानी कि पैमाने के राज में। इस नियम के पीछे का जो मेन आइडिया है उसे कहते हैं स्केल इनवेरिएंस। अब यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो बेनफोर्ड्स लॉ को मानता है, तो आप उसकी यूनिट्स बदल दीजिए, जैसे माइल्स को किलोमीटर में बदल दीजिए, पैटर्न फिर भी वही रहेगा। ये नियम नापने की इकाई पर निर्भर नहीं करता। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये डॉलर्स में कुछ कीमतें हैं। अब अगर हम इन सभी कीमतों को जापानी येन में बदल दें तो जाहिर है नंबर तो बदल जाएंगे। $1 बन जाएगा 150 येन, $8 बन जाएंगे 1200 येन। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, अगर हम पूरे डेटा सेट में पहले डिजिट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये पैटर्न लॉगरिथमिक है, मतलब ये रिलेटिव चेंज से जुड़ा है, एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं। और यही वजह है कि बेनफोर्ड का नियम ऐसे डेटा पर लागू होता है जो कई गुना बढ़ता है, मतलब कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में फैला होता है। आबादी, स्टॉक की कीमतें, नदियों की लंबाई, ये सारी चीजें गुणात्मक रूप से बढ़ती हैं। 100 से 200 होना 100% की बढ़ोतरी है, और 1000 से 2000 होना भी 100% की ही बढ़ोतरी है। यही रिलेटिव ग्रोथ इस पैटर्न को चलाती है। चलिए, ये तो हुई गणित की बात, बड़ा मजेदार है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम? तो सुनिए, बेनफोर्ड का नियम असल में प्रकृति का सबसे ताकतवर झूठ पकड़ने वाला डिटेक्टर है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कुदरती तौर पर मिलने वाला डेटा एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, तो तब क्या होगा जब कोई डेटा बनाए, मतलब जब कोई झूठ बोले? जब लोग अपने मन से नंबर बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हर डिजिट के आने की संभावना बराबर होनी चाहिए।
जैसा कि आप यहाँ दाईं तरफ वाले कॉलम में देख सकते हैं। लेकिन हम अब जानते हैं कि कुदरत ऐसे काम नहीं करती। कुदरती डेटा बेनफोर्ड्स लॉ की तरफ झुका होता है, और बस यही छोटा सा फर्क धोखाधड़ी पकड़ने की चाबी है। तो फिर कोई फॉरेंसिक अकाउंटेंट या कोई एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इसे इस्तेमाल कैसे करता है? बहुत सिंपल है। वो किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा लेते हैं, उसमें मौजूद सभी नंबरों के पहले डिजिट की गिनती करते हैं और फिर उस गिनती की तुलना बेनफोर्ड्स लॉ से करते हैं। अगर डेटा मैच नहीं करता, मान लीजिए बहुत सारे 8 और 9 हैं और 1 और 2 कम है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है। बेनफोर्ड का नियम अपने आप में फ्रॉड साबित नहीं करता, लेकिन ये जांच करने वालों को ठीक उस जगह उंगली रखकर बता देता है जहां उन्हें और गहराई से देखने की जरूरत है। ये डेटा में छिपी गड़बड़ी को पकड़ने का एक जबरदस्त टूल है, जो टैक्स चोरी से लेकर चुनावी धांधली तक हर चीज से लड़ने में बहुत काम आता है। चलिए, अब इन सब बातों से एक कदम पीछे हटते हैं और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेनफोर्ड का नियम है ना, ये सिर्फ आंकड़ों की कोई बाजीगरी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे ब्रह्मांड की बनावट में बुना हुआ एक पैटर्न है। ये कुदरती विकास और फैलाव का एक गणितीय सिग्नेचर है, जो उन सिस्टम्स में दिखता है जिन्हें आज़ादी से बढ़ने और बदलने का मौका मिलता है। जैसा कि इस विषय पर एक लेखक ने बहुत खूब कहा है, बेनफोर्ड का नियम एक ऐसा कानून है जो पहली नज़र में बिल्कुल अजीब लगता है, पर यह आपको हैरान करना कभी नहीं छोड़ता। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकत की सतह के नीचे अक्सर एक छिपा हुआ ऑर्डर, एक व्यवस्था होती है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही होती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नदियों की लंबाई से लेकर स्टॉक की कीमतों तक हर तरह के नंबर एक छिपे हुए कुदरती नियम को मानते हैं, तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें ऐसे ही पैटर्न मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक देखना सीख ही नहीं पाए हैं? ब्रह्मांड ने और कौन कौन से राज हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा रखे हैं?